कि ये श्लोक एक्चुअली तब आता है, भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक है। ये तब आता है जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मतलब अभी बोला नहीं है, अर्जुन युद्ध करने के लिए रणभूमि में खड़ा हुआ है और भगवान से बोलते हैं कि रथ को जरा दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, देखना है मुझे कि कौन कौन आया है। तो अर्जुन जब देखता है कि सामने जो है उनके अपने लोग ही खड़े हुए हैं और जब देखता है इतने लोग हैं, ये सब मारे जाएंगे, तो अर्जुन ने बहुत शास्त्रीय पूर्ण तर्क दिया, जिसमें से एक ये है कि अगर ये लोग मारे जाएंगे जो आए यहाँ पर, तो उनके फैमिली में क्या होगा। तो जब घर पे कोई मान लीजिए कोई किसी का पुत्र खड़ा हुआ है युद्ध में, कोई किसी का पिता है, ये सब मारे जाएंगे तो आगे इनका कैसे उद्धार होगा, इनके पितरों का उद्धार कैसे होगा। तो वो सब यहाँ पर आज कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं इसीलिए कि जब लोग पुत्र नहीं रहेंगे, स्त्रियां सुरक्षित नहीं होंगे, तो वातावरण बहुत दूषित हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पुत्र आगे जो जनरेशन पैदा होगी वो क्या हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे। दैट मीन्स वो लोग जो है उनको कोई वर्णाश्रम का कुछ पता नहीं होगा, उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी। जन्म होगा लेकिन जन्म सिर्फ खाना पीना सोना इसी के लिए बस उसका चल रहा है, उसका कोई संस्कार नहीं सिखाया जाएगा। वर्णाश्रम में कैसे रहना है, कैसे संस्कार को विकसित करना है, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से जो संतान होगा वो आगे चलकर, उसको इसीलिए बोला जाता है वर्ण संकर। संकर मतलब मिश्रण हो गया, वर्ण संकर मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो जाएगा उसका, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ब्राह्मण जैसे नहीं होगी। तो इस तरह से वो सब खिचड़ी पक जाएगा। तो वो अलग, तो ऐसे सारे वर्णों में संकरता आ जाएगी, मिश्रण हो जाएगा। वैश्य होगा, वो वैश्य का काम नहीं कर रहा होगा। क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय नहीं होगा, अंदर से शूद्र ही है वो। तो जब ये सब स्थितियां आएंगी तो आगे चल के जब ये जनरेशन आगे बढ़ेगी, पुत्र का रोल होगा, तो इनके जो पिता होंगे इनके प्रति ये कोई कुछ भी किसी तरह का कोई ऋण नहीं चुका पाएगा, इनके प्रति वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा। एक्चुअली पुत्र जो शब्द होता है, पुत्र का मतलब ही होता है जो पू नाम के नरक से बचा दे, अपने पिता को माता को जो बचा दे वो होता है पुत्र। पू मतलब नरक है, पू का नाम है उसका, त्रा मतलब जो बचा ले। तो जो इस नरक से बचा ले अपने पितरों को, पूर्वजों को, वो होता है पुत्र या पुत्री। आप समझ रहे हैं? तो अब वो पुत्र नहीं रह गया फिर वो, तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे संतानों, अवांछित संतानों की वृद्धि से, संकर मतलब अवांछित संतान, मतलब उस कुल में पैदा तो हो गया बट कुछ पता नहीं है। और आज आप देख सकते हैं आपके आसपास इनकी संख्या क्या हो रही है, घट रही, बढ़ रही है, कुछ पता ही नहीं है कुछ जिम्मेदारी के प्रति। इसी शास्त्र के हिसाब से अभी मैं आपको जो अभी हम लोग आज कर रहे हैं इसको मैं बताता हूँ। तो शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 6 तरह का जो है 6 तरह का ऋण होता है। अभी जो इस श्लोक में आया था, इसी श्लोक में, कि हमारा देवताओं के प्रति ऋण होता है। अब आप बोलोगे हमें तो एक ही ऋण पता है जो बैंक से लोन लिया है हमने या EMI भर रहे हैं, इतना ही पता है। ये क्या आप आज बता रहे हैं, हमको ऋणी मत बनाइए, बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऋण आपके जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। आपको जिस कुल में जन्म होता है, जो माता पिता से शरीर मिलता है, जन्म लेते ही आप ऋणी हो गए उनसे, ठीक है। और देवताओं के प्रति ऋणी कैसे हैं, थोड़ा बताइए जरा, हाथ उठाइए।
आपको ही पता होगा, लेकिन आप माने ना, लेकिन खुद ही आपसे उत्तर आएगा। बोलिए, देवताओं के प्रति ऋण कैसे है? कुछ थोड़ा गेस करने वाले, जिनको पता है वो तो पता ही है, गेस कैसे करेंगे? देवताओं के प्रति ऋण कैसे है आपका? सबको मौन क्यों धारण कर लिया है? हाथ उठा के बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, आप बताइए, कैसे देवताओं के प्रति ऋण है आपका? कुछ भी बोलिए। नहीं पता है, कहते हम हमारे पास तो ऋण नहीं है, हमको ऐसा मत बोलिए। हाँ बोलिए, इधर माताएं में कोई बोल सकता है? दे दो, देखते हैं क्या है, उत्तर आ रहा है। अरे जो पता है उनको नहीं, ऐसे अरे नहीं, मैं जो गेस कर रहा हूँ, आप बताइए कुछ, क्या ऋण है आपका देवताओं के प्रति? कैसे ऋण हो रहा है? दैट मीन्स हाउ यू आर इंडेटेड। वो आपके लिए ऐसे, अच्छा मैं उसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, मतलब वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? देवता लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं? कितना प्रश्न पूछ रहा हूँ। हवा ले रहे हैं। हवा ले रहे हैं, चलो अभी बात शुरू हो गया है। और हवा ले रहे हैं ना, तो हवा ले रहे हैं तो किसके प्रति आप ऋणी हो गए? वायु देवता के प्रति। ये मोबाइल के प्रति ऋण हमारा बहुत ज्यादा है। मोबाइल को पूरा विश्राम दीजिए, ये मोबाइल के प्रति ऋणी है। मोबाइल बोल रहा है मेरे को रोज इतना टाइम देते हो, आज इतना कम क्यों दे रहे हो संडे में? तो ऋण चुकाओ मेरा पहले। मोबाइल बोल रहा है रोज तो कम से कम 12 घंटे तो मैं आपका साथ है, हमारा आपका। तो ये तो वायु देवता के प्रति ऋण हो गया। और सूर्य के प्रति है कुछ? है सूर्य दे रहा है क्या आपको? कुछ दे रहा है। अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, रास्ते से आप चल के अभी आ गए, बिना प्रकाश के कैसे संभव होगा था? तो सूर्य प्रकाश दे रहा है ना आपको, तो सूर्य के प्रति ऋणी हो गए। और अग्निदेव के प्रति भी ऋणी है। अरे कैसे? उसको माता जी स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं हो रहा है तो लाइए, मैं उसको भी कर देता हूँ। नहीं तो कभी कभी हमारा फोन स्मार्ट होता है, हम स्मार्ट नहीं होते हैं। तो उसको देखिए, इसमें एक बटन होता है, दबाए रखिए, अपने आप बंद हो जाए। किसी गला दबाए रखो बंद, तो बटन दबाए रखिए, अपने आप बंद। तो ये है अग्नि देवता। अग्नि, हमारे शरीर में कई तरह की अग्नि होती है। और जैसे अभी भोजन बन रहा है, अग्नि से बन रहा है। भोजन लेने के बाद भी जब आप पेट में डाल देते हो तो भी अग्नि की वजह से पाचन होता है। तो हर ये अग्नि पर हम निर्भर हैं। अगर आपकी बॉडी में एक मिनिमम हीट ना हो तो आप मर जाएंगे, ठंडी से मर जाएंगे। बॉडी में एक हमेशा एक टेम्परेचर होना चाहिए। इसे जब मृत्यु का टाइम आता है हमारा, तो एकदम से बॉडी ठंडा हो जाता है और फिर एकदम से, मतलब पहले हीट होता है फिर ठंडा हो जाता है। तो ये दो तरह का स्थिति आता है बॉडी में। तो सारे फंक्शन सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी बहुत चीज़ें काम नहीं करेंगी और ठंडा हो जाएगा फिर तो बस खत्म। तो इस तरह से हम, अब आपको महसूस हो रहा है कि आप देवताओं के प्रति ऋणी हैं। जैसे इसको बताया जाता है कि आपको हर दिन जो है बिजली कनेक्शन के लिए हर महीने बिल आता है, सूर्य देवता का बिल नहीं आता, तो इसका मतलब क्या? आप ऋणी नहीं है? तो वो ऋणी हैं। तो ये हमारा देवताओं के प्रति है। मुनियों के प्रति ऋण, साधुओं के प्रति ऋण होता है। जैसे आप सबको वेद व्यास ने इतनी मेहनत से आज से 5000 साल पहले बद्रिक आश्रम में उन्होंने आपको भगवत गीता का ग्रंथ लिखा, और आप क्या कर रहे हैं? उसको लाल कपड़े में रख के क्या कर रहे हैं? पूजा आरती देते हैं। हाँ, तो ये ऋण चुका रहे हैं क्या? अरे हम तो रख लिए घर पे, चुका रहे हैं ऋण। मतलब वो यही सोच कर लिख रहे थे कि कलयुग में रांची देश में एक रहेंगे और घर में हमारे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि वो लाल कपड़े में लपेट के रखे रहेंगे। तो फिर उनको फिर वो 700 श्लोक लिखने की क्या जरूरत थी? कोरा किताब ही होता, फिर क्यों लिखते वो? अगर सिर्फ पूजा ही देना था 700 श्लोक क्यों लिखते? 7 श्लोक लिख देते, 1 श्लोक लिख देते। पढ़ना ही नहीं था तो क्या मतलब था? तो इसलिए जो भी ज्ञान हमें दिया गया है उनके द्वारा, जैसे प्रभुपाद जी का ऋण हम सब पे है।
उन्होंने इतना बुक्स हम सबको दिया और हम उसको पढ़े ना। इतना मेहनत करके उन्होंने इतना ग्रंथों को लिखा। तो ऋण है, ये साधुओं का ऋण होता है, उसको चुकाया जाता है पढ़ने से, श्रवण करने से, उन ग्रंथों को सुनने से, पढ़ने से ऋण चुकता है। सामान्य जीवों पर ऋण कैसे है भाई? सामान्य जीवों से क्या ऋण हो गया? मच्छर के प्रति आपका ऋण है। कहते सामान्य जीव तो आपका बाकी जैसे जो जानवर हैं, जैसे मान लीजिए गाय हो गई, दूध पी रहे हैं आप लोग, तो ऐसे बहुत जानवरों का रोल है। आप सोचिए वो जो केचुआ भी है उस पर भी आपका ऋण है। हाँ, वो केचुआ नहीं होगा तो खाद वो नहीं बनाएगा तो जमीन पे कैसे उपजाऊपन आएगा, बहुत चीजें निर्भर हैं। इस तरह से हर चीज पर, यहाँ तक कि गोबर में जो कीड़ा रहता है वो भी, उस पर भी आपका ऋण है। तो हर चीज आपको बहुत पता भी नहीं है, वो सब ऋणी आप हैं। तो इस तरह से स्वजन तो है ही है जो आपके पालन में आपका सहयोग करते हैं, अलग तरीके से मनुष्यों के प्रति रहता ही है। सब इस तरह से पितरों का मैंने बता ही दिया। बहुत लोग हमारे जीवन में योगदान करते हैं, बहुत लोगों की हेल्प मिलती है। तो इस तरह से 6 तरह के ऋणों की बात आती है। और आप जैसे आजकल तो, लेकिन एक चीज बताया जाता है शास्त्रों में, जैसे यक्ष जी ने प्रश्न पूछा था तो ऋषि महाराज से, तो यही पूछा था कि भाई ये बताइए सबसे बड़ा दुख क्या है? तो उन्होंने यही बताया था कि ऋण होना, किसी के ऋण होना इस दुख है। अगर मान लीजिए आप ऋणी हो, ऋण में रह रहे हो, ये आपका दुख होना चाहिए। ऋण में रहना दुख माना जाता था पहले लोग गरीब रहना पसंद था, ऋण में रहना, कर्ज में रह के जीवन जीना वो पसंद नहीं था। आजकल तो फोन आता है आपको, लेंगे लोन, अरे गाड़ी ले लीजिए, लोन में ले लीजिए। तो लोन लेने के लिए हमारे भक्त यहाँ होंगे कुछ, तो लोन लेने के लिए आप लोग कॉल करते हैं आपको, मतलब क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास हर समय, उसकी लिमिट भी होती है, लिमिट ना हो तो फिर पता ही नहीं क्या करते हैं। तो आजकल जैसे फॉरेन में ये तो बहुत ट्रेंड हो गया है, वही अब इंडिया में भी आ गया है लोन लेने का ट्रेंड। जैसे जो बीच में मेल्टडाउन, ग्लोबल मेल्टडाउन आया था, तो ये वही एक्चुअली, क्योंकि इतना ज्यादा क्रेडिट में चलता है आजकल कि बाद में सब खत्म हो गया। तो लोन में रहना ही दुख है एक्चुअली। कभी कभी होता है बच्चा जन्म लिया और बाद में पिताजी लोन छोड़ के चले गए, तो चाणक्य जी बोलते हैं ऐसा पिता दुश्मन की तरह है जो बच्चे को लेके चला जाए लोन। जैसे उन्हें अलग अलग बोलते हैं कि कैसे ये दुश्मन बन जाता है, कैसे ये दुश्मन बनता है। पिता को दुश्मन बताया जाता है जो अपना ऋण दे के चला जाता है बेटे को। तो ये ऋण को दुख बोला गया, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। और तो ऐसे बहुत तरह का ऋण होता है, इसमें से गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता कोई भी तरीके से। गुरु का ऋण चुकाना क्या, गुरु को प्रसन्न करना ही उसका बस है, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, उसको ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो ये कुछ ऋण की बात आती है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं पितृ ऋण की बात कर रहे हैं, जो आज अभी जो टाइम चल रहा है उसको पितृ ऋण की बात आ रही है। बाकी हम सब ऋण की बात करेंगे। ऐसे बहुत स्टोरीज हैं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कुछ स्टोरीज हैं और कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हैं कि अलग अलग कि पहले इसको एक्चुअली मैं अगर आपको थोड़ा सा ये तो क्लियर हो गया कि ऋण होता है, और इसको चुकाने के लिए ये जो टाइम चल रहा है इसको बोलते हैं पितृपक्ष, जो भाद्र पूर्णिमा के बाद से शुरू हो जाता है 15 दिन। लोग बोल देते हैं इस समय कुछ नहीं करना चाहिए, हाँ कोई भी धार्मिक काम ना करें। हाँ कभी कभी तो ऐसा बोले करेंगे आप फिर, तो ये सब गलत फहमी होती है। अगर इस समय आप अगर जो है भगवान के लिए कार्य नहीं करोगे तो फिर कैसे ऋण चुकेगा आपका। तो उसी को आज मैं समझाऊंगा कि कैसे होने वाला है, क्या उपाय है।
तो ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर भगवान राम अपने पिताजी का श्राद्ध किए थे। श्राद्ध मतलब होता है जो श्रद्धा से कार्य करते हैं हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, श्राद्ध। तो श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। माता सीता तो बताते हैं कि जब वो हो रहा था, क्योंकि पिताजी तो अयोध्या में गुजर गए थे अपने पुत्र के वियोग में, राम राम बोलते हुए चले गए। और एक्चुअली वो तो नित्य शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो उनका तो मुक्ति है, बट फिर भी जो है श्राद्ध करना इम्पोर्टेंट होता है। तो भगवान राम जंगल में किए, माता सीता सबको खिला रही थी, तो अचानक वो खिलाते हुए चली जाती हैं। तो भगवान पूछते हैं तुम वहां से चली क्यों आई? तो बोले आपने देखा नहीं, वहां पर कोई ब्राह्मण जो आए थे तो उनकी मैं आंख में देखा तो वहां दशरथ महाराज थे, और भी लोग आए थे जो पितृ लेने ग्रहण करने आए थे, जो श्राद्ध पिंडदान। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जब हम भोज कराते हैं तो सब आते हैं ग्रहण करने के लिए, और बहुत जब हम उनको फीड करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके माध्यम से भी वो उनको तक पहुंच जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं गया पर आए थे और अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा का श्राद्ध के लिए गया पर, और उसी के बाद फिर प्रचार आंदोलन भी आरंभ हुआ। वो गया में आकर अपने पिता, अपने जो स्पिरिचुअल फादर हैं ईश्वरपुरी से मिले, और अद्वैताचार्य जी का भी आता है कि कैसे उन्होंने श्राद्ध कर्म के लिए, बहुत ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने हरिदास ठाकुर वैष्णव को चूज किया। तो इस तरह से कई उदाहरण हैं शास्त्रों में जहाँ पर ये वर्णन आता है कि श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज को भी भगवान नरसिंहदेव बोले ये तुम्हें करना चाहिए, भागवतम में वर्णन आता है, भले ही तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो गया फिर भी एज अ ड्यूटी यू शुड डू इट। तो ये सब कुछ वर्णन है जो मैं आपको बता करने के लिए। और महाभारत में भी जो है युधिष्ठिर महाराज, जितने भी लोग मरे थे उनके कौरव साइड में, उनके भाई जो थे, सबके लिए खुद उन्होंने तर्पण किया। तो ये सब आता है। तो वास्तव में क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, ये थोड़ा समय, और इसको नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे होता है दोष लग जाता है, और दोष के कुछ इफेक्ट होते हैं। जैसे ये कुछ इसमें दिया हुआ है, बहुत इश्यूज आते हैं, पारिवारिक टेंशन होता है, पिता बेटा बात नहीं मान रहा है, और शादी हो नहीं पा रही है, हो गई है तो सही नहीं चल रहा है, बहुत इश्यूज आते हैं। ये सब कुछ बहुत चीज़ें, वेल्थ रिलेशनशिप, बच्चे के साथ डिफिकल्टी, झगड़ा, ये सब बढ़ जाता है। तो इसके लिए शास्त्रों में है, लेकिन इसके पीछे का पूरा रहस्य क्या है मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा। तो कैसे ये सब स्टार्ट होता है, जब शरीर छूटता है हमारे किसी हमारे पितरों का, माता पिता का शरीर छूटता है, तो हम तो टाइटल लगा देते हैं कि हमारे पिता या माता स्वर्गीय हो गए। आपके बोलने से नहीं होगा ना, वो कहाँ गए हैं आपको, आपने कभी, आपको पता ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे बोलोगे आप कहाँ गए? तो नॉर्मली इसकी यात्रा होती है। तो जैसे ही शरीर छूटता है, तो ये गरुड़ पुराण में सारा वर्णन आता है कि जैसे ही शरीर छूटता है, तो भागवतम में भी वर्णन आता है, कई जगह पर अजामिल की कहानी से भी है। कहते हैं कुछ समय पहले से ही उसको दृष्टि आ जाती है कि उसको एक तरह से दिखने लग जाता है कि ये यमदूत आकर खड़े हैं, और देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, मिस्टर वर्ल्ड लग रहे हैं क्या, चेहरे देख रहे हैं इनके, खूंखार चेहरे रहते हैं, भयानक। इसका वर्णन आता है, थोड़ा सा इनका वर्णन करेंगे तो आपको शायद अच्छा सुनने में लगेगा, तो ताकि इनसे मिलने की आकांक्षा आपकी खत्म हो जाए। नहीं तो आएंगे, सबके लिए आएंगे, ये मत सोचिए नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमने आपको बुलाया कहाँ था, कब बुलाया था? तो इनमें लिखा हुआ उस समय ये दो लोग आएंगे, दो लोग, इसमें थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है, थोड़ा ज्यादा खतरनाक थे। तो
कभी कभी ज्यादा खतरनाक कैदी को लाने के लिए भी हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है, अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। वो चकित होकर कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है, प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, इतना कष्ट शुरू हो जाता है। और इसमें 100 लिखा है, 1000 भी होता है कहीं कहीं। 100 बिच्छू हो सकता है खतरनाक वाले हों, मतलब 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसे 1000 का भी वर्णन है, इसमें कुछ और दिया है। मतलब एक साथ मानिए 1000 बिच्छू आपको काट रहे हैं, ऐसा दर्द होता है मृत्यु के समय। पीड़ा, ऐसा नहीं कि बिच्छू आ जाएंगे काटने लगेंगे आपको चारों तरफ से, वो पीड़ा का अनुभव। आप सोचिए, एक चींटी काट लेती है तो हालत खराब हो जाता है, हाँ, मच्छर काट लेता है तो हालत खराब हो जाती है। बिच्छू, वो बिच्छू तो चलो उससे पहले एक और आ जाओ, जैसे वो कभी नहीं होती पीली वाली जो बर्र होती है, वो जो काट लेती है तो पूरा फूल जाता है, हाँ, तो वो काट ले तो हालत खराब हो जाता है। ये तो बिच्छू है। बिच्छू किसी को काटा है? हाँ, किसी का अनुभव है? एक है अनुभव। तो कैसा अनुभव था माता जी? कष्ट हो रहा था। तो एक बिच्छू, अब सोचिए 1000 बिच्छू एक साथ, तो ये कष्ट है। और वैसी पीड़ा का अनुभव होता है। वह मरणासन व्यक्ति मुंह से फेन उगलने लग जाता है और उसका मुख लार से भर जाता है। प्रापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। ज्यादातर जो लोग जीवन भर पाप कर्म किए हैं, तो हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, तो ज्यादातर नीचे के द्वार से ही प्राण निकलते हैं ऐसे लोग। इसीलिए ज्यादातर मलमूत्र विसर्जित करके इंसान मर जाता है। आप खुद ही अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो ऐसा होता है। किसी किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, किसी किसी का मुंह खुला रह जाता है, तो ये थोड़ा अच्छे सिम्टम है कि वो ऊर्ध्वगति हुई है। अगर वो मलमूत्र विसर्जन किया है नीचे की योनि, नीचे के द्वार से, तो फिर उसका साउथ डायरेक्शन में गया है। साउथ डायरेक्शन मतलब प्लूटो प्लैनेट है, यमराज के पास। तो उस समय क्या होगा? दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश, अभी आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप कहेंगे थोड़ा हमको दर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, अभी ठीक है। तो उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। जो आजकल जेल लगाते हैं ना लोग, जेल लगा के उठाते हैं ना, इनके पास नेचुरली जेल लगा रहता है, बॉडी से जेल निकलता रहता है, इनको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। केस ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं, यहाँ थोड़ा सा कम किया है का, और टेढ़े मुख वाले होते हैं। हाँ देखो, इनका चेहरा टेढ़ा मुख है, दिख रहा है? कुछ लोग देख ही नहीं रहे, नहीं देखना, ला अच्छी चीज नहीं है। तो और उनके नख मतलब नाखून आयुध की भांति होते हैं। कभी कभी हम अपने नाखून बड़े बड़े करके रखते हैं ना, आपके कुछ नहीं है, उनका बिल्कुल भयानक नाखून होता है। हम आयुध बोला अंदर बाहर कर सकते हैं, आयुध हथियार का काम करते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लग जाता है। अपने 5 भौतिक शरीर से, पंच भौतिक शरीर जो है, हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर, गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। होते हैं ना, जब पुलिस वाले आते हैं तो अपराधी को लेके जाते हैं तो अच्छे से ले जाते, चलिए सर चलिए, जिसको पता है कि ये बंदा क्रिमिनल है, मार के भागा है, कुछ गलत करके भागा है, कैसे लेके जाते हैं
जब शुरू से दे 2-4 तो ऐसे ही पहले फ्री में दे देते हैं, मतलब वो बाद में पहुंचेगा, कटघरे में पहुंचेगा, यमराज के पास पहुंचेगा, वो बाद में फैसला होगा, उसके बाद क्या उसका होगा। वहां तक पहुंचते उसको बहुत कुछ मिलके हो जाता है, उसका तोड़ दी जाती हैं हड्डियां पैर उसके। तो ये होता है उस व्यक्ति के साथ ट्रीटमेंट। तो कहने का ये आशय है कि तो अभी वो उस आत्मा को निकाल लिया गया है, उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ है, लेकिन स्थूल शरीर नहीं मिला अभी, कि स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, जो जलाने वाला शरीर तो छूट गया, तो अभी लेके कैसे जाएंगे उधर। तो अभी वो जो सज्जन हैं, जो अभी जिनको लेने आए हैं, वो उनको अभी वो वहीं रहता है, वो इंतजार करता है कि 10 दिन जो है उसके घर वाले पिंडदान करते हैं, मतलब दे ऑफर समथिंग, उनके जो श्राद्ध कर्म करते हैं 10 दिन, तो 9 दिन में उनके शरीर पूरा बन जाता है। इसमें लिखा हुआ है, ये भी भागवत पुराण में है, पहले दिन उसका सिर बनता है, फिर ऐसे ऐसे करके सारे शरीर के अंग, मतलब उसका जो बाह्य शरीर है वो पूरा निर्माण हो जाता है, और फिर अंतिम 10वें दिन उसको शुद्धि का दिन बोला जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है, उसका मतलब एक तरह से कंप्लीट हो गया। फिर 11वां, तो ये शरीर बन गया तो क्या लगेगा, भूख लगेगा, तो 11, 12, 13, 13वीं करते हैं ना सब हम, तो वो सब करने के भोजन खिलाते हैं, तो फिर वो भोजन करके यहाँ से अब उनकी यात्रा अकेले नहीं, साथ में 2 जो उनके साथ हैं पहलवान, वो लेके जाएंगे अमृत। अब उसकी यात्रा चालू होती है, तो इसको लिए यातना शरीर भी बोलते हैं इसको, और एक इसको नाम दिया जाता है अतिवाहक शरीर। अतिवाहक मतलब कि जिसमें जो है ज्यादा स्पीड से भाग सके, क्योंकि दूरी बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि 2-4 किलोमीटर की दूरी है, बहुत लंबा जाना है। तो इसीलिए इसमें वर्णन आता है 10,32,000 किलोमीटर यहां से दूरी है यमलोक की, 10,32,000 किलोमीटर, और पूरा कितने दिन में करना है, 348 दिन, लगभग 11 महीने। तो इसीलिए अब अगर औसतन लगाएंगे तो 3,000 किलोमीटर हर दिन जाना है, और ये रास्ता फूलों से सजाया हुआ होता है, जाएंगे कमल फूल में पैर रखेंगे, ऐसा वो पूरा वर्णन है। इसमें वर्णन करेंगे, थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, आप बोलेंगे मजा नहीं आया, थोड़ा सा तो करना बनता है। कैसे लेके जाते हैं, तो रास्ता कैसा होता है, तो उस रास्ते में बताया जाता है। तो पहले एक चीज इंपॉर्टेंट समझ गए कि वो जो बीच में 10 दिन बहुत लोग क्या आते हैं, कुछ करते ही नहीं है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो वो फिर वहीं रहेंगे आपके घर के आसपास, वो जा नहीं रहे, इसका मतलब वो अभी प्रेत योनि में ही रह गए, तो वो आपका साथ फिर जल्दी नहीं छोड़ने वाले, वहीं फिर आपको बहुत परेशान होंगे फिर आप, क्योंकि अभी वो एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे, मतलब आपने तो उसको कुछ दिया ही नहीं, अभी वो जाए कैसे, तो फिर उसके लिए अलग फिर दंड रहता है, फिर वो सही नहीं है। तो इसीलिए वो कर्म किया जाए। कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं हमारे यहाँ तो चौथा होता है, हमारे यहाँ तो तीसरा होता है, 5वां होता है, ये सब करके छोड़ देते, खत्म कर देते हैं। सिस्टम है तो सिस्टम बनाया गया, इसलिए वो पूरा कर की प्रोसेस होता है, तो इसलिए वो वहीं पर रहते हैं। और बहुत लोगों का जिनका ये सब कर्म नहीं हुआ होता, तो वो फिर वहीं आसपास कहीं रह जाते हैं, वहीं फिर बोलते हैं दिस इज हॉन्टेड हाउस। हाँ, अब वो हॉन्टेड क्या, बेचारा गया ही नहीं, उसको आपने जाने का अवसर नहीं दिया है, तो आपको फिर क्या करेगा, वो आपके साथ ही इसका रहना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करेगा। वो ये एक्सपेक्टेशन में रहता है कि आप उसको उनके लिए कुछ करें, श्राद्ध कर्म करें। तो थोड़ा सा रास्ते का वर्णन, मतलब ये जो वर्णन मैं कर रहा हूं, ये वहां जाने से पहले का है, रास्ते का वर्णन है। तो कभी रास्ते में इतना बर्फ ही बर्फ होगा, -100 डिग्री तक चला जाएगा टेम्परेचर, कहीं पर पूरा पैर रखेगा तो आग जैसे पैर पूरा है। तो ऐसे रास्ते आएंगे,
और अलग अलग उसमें बीच में एक वैतरणी नदी आती है, उसका वर्णन है। 16 स्टेशन होते हैं, 16 स्टेशन। तो हर स्टेशन में वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ से जो आप श्राद्ध करते हो ना, 10 महीने 11 महीना जो चलता है शुरू में, फर्स्ट जब जाते हैं मान लीजिए, तो उसमें हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो सब जो है वो बीच बीच में रिसीव करते हैं वहाँ स्टेशन में। और उसमें अगर मान लीजिए यहाँ से आपने कुछ पुण्य कर्म किया या उसका खुद का कुछ पुण्य कर्म है, तो हो सकता है जो स्टेशन में बैठ के उसको, जैसे ना स्टेशन अलग अलग स्टेशन होते हैं, कहीं पर आपको टीन सेट मिलता है, कहीं पर आपको पंखा भी मिल जाता है। रेलवे स्टेशन में जाते हैं ना, कहीं पर हाँ आपको हो सकता है आपको अच्छा एसी का 3/3 एसी में है तो एसी रूम भी मिल जाए बैठने के लिए। तो वो आपके डिपेंड करता है, आपके जो श्राद्ध कर्म घर पे हो रहा है या आपका जो पुण्य कर्म है, उसके हिसाब से आपको वहां पर ट्रीटमेंट होगा। तो आपको हो सकता है पेड़ की छांव में बढ़िया से बैठने को मिले, और कहीं कहीं पर हो सकता है पूरा भयानक तपती हुई, क्योंकि आपका पुण्य कर्म नहीं है। तो इस आधार पर बहुत वैरायटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो वर्णन आता है। और फाइनली 11वें महीने में लास्ट स्टेशन में पहुंचता है, और इस तरह से जो फिर वो यमलोक पहुंचता है, जिसका वर्णन आता है 330 मील तक फैला हुआ है यमलोक। और यमराज जी का स्वयं का हाइट बहुत ज्यादा है, और भयानक उनके 2 गार्ड होते हैं, श्रवण और श्रवणी। बताते ये इनके पास ये लोग ऐसे हैं जो आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार है, सब उनको पता है। ये जाके चित्रगुप्त को रिपोर्ट करते हैं, उनको सब पता रहता है कि जीव का जो जीव जाता है उसके बारे में इनको सब पता है, किसने कितना कुकर्म किया है, कर्म किया है, कितना भक्ति किया है, सब पता है। भक्ति करेंगे तो वैसे भी सब चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा, भक्तों को ये रास्ते में नहीं जाना है। एक बात याद रख लीजिएगा आप, बोलो भाई भक्ति भी करे फायदा क्या, ऐसा नहीं है। 2 तरह का गमन होता है। एक जैसे एक होता है जिनको जो सही मतलब आत्माएं वो कैसे पहुंचती हैं, और एक होता है इन लोगों के लिए जो मिक्स होता है। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये श्रवण और श्रवणी हैं, और ये फिर पहुंचा दिया जाता है यमराज के पास। यमराज का बहुत गुस्से वाला चेहरा दिखाई देता है, और पूरा सामने खड़ा किया जाता है, और इसको बड़ा पश्चाताप होता है अपने इसके सारे पापों का, इसको पूरा लेखा जोखा सुनाया जाता है। ये बोल नहीं सकता है, नहीं नहीं ये वाला मैंने नहीं किया है, सारा वृतांत और डिसीजन होता है। और ये इतना आसान, बहुत लंबे, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनका फैसला हो जाता है कि इसको पहले, मान लीजिए आपके पास 2 तरह का अकाउंट है, पुण्य भी है और पाप भी है। जैसे आजकल के लोग हैं, पुण्य का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, वो अकाउंट खाली है, सिर्फ पाप का ही अकाउंट खोल के रखा हुआ है। तो उनको तो निश्चित है, उनको बोला ले जाओ इसको। तो उस भागवतम में वर्णन आता है 28 हेलिस प्लैनेट्स का पूरा वर्णन है। तो बोला इनको ले जाइए, वो सब फिर उसकी अलग व्यवस्था है। कुछ लोगों से पूछा जाता है आपके पास पुण्य भी है और पाप भी है, पहले क्या यूज करना चाहेंगे? बोलेंगे पहले हम थोड़ा पुण्य है इन कैश कर लेते हैं, बाद में तो दुख है ही, तो पहले पुण्य का मजा ले लेते हैं। कुछ बोलेंगे नहीं नहीं पहले दुख ले लेते हैं फिर बाद में। तो ऐसे ऐसे जो भी है वो थोड़ा सा चॉइस। तो कुछ होते हैं जो वेटिंग पीरियड में रहते हैं, जो बोलते हैं अभी इसका कुछ नहीं है, इसको डाल दो, इसका अभी इसके पुत्रों ने भी कुछ किया नहीं, इसके लिए देखा जाएगा इसके लिए क्या करना है। तो इनको, ऐसे लोगों को जो वेटिंग पीरियड वाले होते हैं, विचाराधीन स्टेटस है जिनका, उनको डाल दिया जाता है पितृलोक में, पितृलोक में डाल दिया जाता है। और इन लोगों का पितृलोक में वहां पर डालने के बाद ये नहीं है कि चलिए अब आपका लंच टाइम हो रहा है तो खाना खाते हैं। पितृलोक में जिसको डाला जाता है वो जो है, क्योंकि जितने भी ऊपर के लोग हैं वो लोग दिन में एक बार ही खाते हैं, मतलब एक ही बार का खाना होता है उनका।
मनुष्यों का बोलते हैं 2 बार, और पशुओं का, पक्षियों का जैसे 3 बार। तो ऐसे कुछ कुछ है ग्रेड। अब हम बोले अरे हम तो हमारा तो कई टाइम हो जाता। तो इसीलिए आप अपना समझ लीजिए, मनुष्य को ज़्यादा 2 बार से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बट हम तो हमारा 8 पहर हैं, तो लग रहा 8 पहर लेते ही रहें। तो ये तो पितृलोक में 1 बार खाना खाया जाता है, दिन में 1 बार। लेकिन वो खाना क्या होगा जो आपके एंसेस्टर्स, जो आपके आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जो आपके बच्चों की जो जनरेशन है, उसमें जो आपको श्राद्ध किया जाएगा, उसमें जो प्रसाद अर्पण किया जाएगा भगवान को, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं। देवता लोग तो प्रसाद ही लेते हैं ना, देवता लोग कुछ और खाएंगे क्या? तो देवता लोग सिर्फ प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद जब आप अर्पण करोगे तो खासकर इसीलिए पितृ पक्ष है, उसमें हम सबको अपने पूर्वजों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद ही खाएंगे। आप बोलोगे नहीं मेरे जो पिताजी थे ना, उनको खाना पीना बहुत पसंद था, तो उनको ना हम उनकी पसंद की वाइन पिलाएंगे ना, तब तो और देंगे, श्राप मिलेगा और पिटाई होगा फिर तो। अरे उनको क्या पसंद था वो छोड़ो, अभी जो जरूरत है वो समझो। जब आप डॉक्टर के पास होते हो, पसंद नापसंद नहीं, डॉक्टर जो बोलता है वो करना है। तो ये बहुत बार ऐसा होता है, लोग अंतिम संस्कार करते हैं, बोलते नहीं हमारे पिताजी को तो हाँ रोज ये सब पसंद था, तो उसके साथ इनको भी ये देना बहुत जरूरी बनता है। हाँ, तो संस्कार, अंतिम संस्कार है वो, उसको बर्बाद मत करो। उनकी शुद्धि के लिए संस्कार किया जा रहा है, उनकी अच्छी यात्रा के लिए संस्कार हो रहा है, उसको नरक में और भेजने की तैयारी मत करो। ऑलरेडी जा रहा है, उसको और जल्दी भगा रहे हैं, उसको दे के। और जैसे आजकल विवाह संस्कार होता है, और विवाह संस्कार में हम पत्नी जो भावी वर वधू हैं, उनको हम आशीर्वाद देने के बजाय उनको पाप का भागीदार बना देते हैं। उस दिन हम सब जो है, कोई शराब पी के नृत्य कर रहा है, कोई मांस खा रहा है, जब ये सब माहौल होगा तो आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो? आशीर्वाद नहीं दे रहे हो आप पूरा, वो तो पाप का भागीदार हो गए भाई, सब तो पूरा फैमिली। संस्कार का मतलब क्या होता है भाई? भगवान की शुद्धि के, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं हम वो कार्य, जिससे उनको वर वधू जो भी है, जो भी जीवन है, उसको उसमें आशीर्वाद मिले। वो तो आपने उसके कितने जो कटे हैं उनका आपने दे दिया आशीर्वाद, खुद भी ले गए और दे भी गए। तो इट्स टू मच, संस्कार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये विचाराधीन स्टेटस तो 1 बार लेते हैं दिन में। तो आपको पता होना चाहिए कि देव लोक पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। तो ये जो टाइम, तो इसीलिए साल में ये जो टाइम चल रहा है वही दिन का समय है, देव पितृपक्ष जो। तो उस समय खाने की जरूरत होती है 15 दिन। तो 15 दिन का ये समझ के रखिए कि लंच टाइम है इनका, और इसमें जब आप देते हैं तो उनको वो खाएंगे, ये है वो टाइम। तो और इसीलिए हर साल आता है, हर साल आना मतलब उनका हर दिन लंच टाइम आ रहा है। आपके हिसाब से तो 1 साल हो जाता है, पर उनके लिए वो लंच टाइम है, ठीक है। तो ये कुछ तो ये जो टाइम चल रहा है, तो एक विंडो खुल जाता है हमें। अब ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, जो करता है मान लीजिए उनको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, जो नहीं करता है उसको दोष भी लग जाता है। अब वो इंतजार कर रहे हैं, भूखे हैं बेचारे। हाँ, मान लीजिए जब आप भूखे हैं, प्लेट खाली है और इंतजार कर रहे हैं, आप परोसेगा परोसेगा और आ नहीं रहा है, तो खुश सुख आशीर्वाद देंगे आप? गुस्सा आएगा ना कि कैसे औलाद पैदा करके आ गए, कैसे जनरेशन पैदा हो रहा है, सब ऐसे ही लोग पैदा हो रहे हैं। तो एक सिस्टम है, दिस इज एक्सपेक्टेशन, एक ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर फोरफादर्स। और जब नहीं देते तो फिर हमें दोष लग जाता है। बहुत बार वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कभी कभी वो आके मतलब
वो रिमाइंडर भी देते हैं कि मुझे दो। तो कभी किसी जनरेशन में आके वो किसी को या उनको दर्शन दे देते हैं, किसी को स्वप्न में बोलते हैं कि मेरा श्राद्ध करो, ये करो। तो ऐसे सो मैनी एग्जाम्पल, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये जो टाइम है, तो इसे एज ये श्राद्ध को पितृ पूजा नहीं बोला जाता है। पितृ इट्स लाइक अ ड्यूटी। हम पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पितरों को भगवान की भक्ति या भगवान को भोग अर्पण करके उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दैट्स इट, यही है पितृपक्ष का कार्य। और ये तो मैंने बता दिया आपको। और इसको कोई भी जो घर पे जो मेल मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो फीमेल मेंबर्स भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत हैं, कई सिस्टम हैं। अगर सन नहीं है तो ग्रैंड सन, कजिन ब्रदर, माता साइड में कोई है, डॉटर सन, कुछ ऐसे जो भी है, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, जो भी है। अगर नहीं है तो अवेलेबल। जैसे कौरवों की साइड में कोई नहीं था तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने किया पूरा। तो ये जो है हमें समझना चाहिए क्यों करा जा रहा है। अब बात ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फोर फादर्स हैं वो शुद्धात्मा हैं, वो है ही नहीं पितृलोक में। तो आप बोलोगे वेस्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं, तो भी एज अ ड्यूटी कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर कर भी दिया तो उसमें नुकसान किस बात का है? तो एज अ ड्यूटी भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं अगर कोई पुण्यात्मा है तो वो सुचि नाम श्रीमताम गेह, वो पवित्र आत्माओं के घर जाएगी और श्रीमताम या तो धनी परिवार में दोबारा जन्म लेगी। तो हो सकता है कि वो है ही नहीं, वहां पर स्वर्ग में है, पितृलोक में है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर वो होंगे तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। वाई वी टेक रिस्क ऑफ डिसप्लीजिंग? तो ऐसे कई, जैसे इसमें अलग अलग बताया जाता है, कई लोग माध्यम बनते हैं हमारे उसके लिए कि जो श्राद्ध का पहुंचाते हैं। कैसे करना मैं भी आगे बताऊंगा। और हम जो ऑफरिंग करते हैं वो कैसे पहुंचता है बीच बीच में, वो इसमें दिया हुआ 2 पार्ट दूतों को मिलता है, लेके जाते हैं उस टाइम का। ये तो पहुंचने की बात अलग है। जैसे हम जब भक्ति करते हैं तो क्या जरूरत है? क्या ना जरूरत होता है, बिकॉज अभी हम कितने बड़े भक्त हो गए हैं, कितना शरणागति है मैं भगवान पे। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अब तो मैं भक्त हूँ तब तो कुछ, लेकिन हम उसके बहाने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो भक्ति के नाम पर ये नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया गोकर्ण के बारे में। गोकर्ण अपने भाई का किया था, और भाई को करने के बाद वो गया था, गया में पिंडदान किया। गया में भी जो देखिए जाते हैं, गया में भी भगवान के चरण है ना, विष्णुपाद है ना, तो भगवान को ही पहले भोग लगता है, भगवान के लिए करना होता है हर जगह। तो गया में जाए लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ तो बोला भागवतम श्रवण करना है, तब भागवतम श्रवण होना चाहिए। तो इसीलिए पितृपक्ष में भगवत गीता या भागवतम का पाठ होना चाहिए घर में। हमें इस कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए घर में। और जैसे एकादशी है, इसको अच्छे से उसका एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो अभी आने वाला है 10 तारीख को आ रहा है ना। तो और अलग अलग, अगर आपको तिथि नहीं याद, अमावस्या में करिए श्राद्ध। तो ऐसे बहुत है। तो ये मेन फॉर्मूला ये है जो मैंने पहले श्लोक पढ़ा था, वही है कि अगर आप भगवान मुकुंद के लिए करते हो तो आपको परवाह नहीं करना है कि आपके कितने देवताओं का ऋण है, कितने आपके पितरों का ऋण है, वो सब चुक जाता है। तो ये बहुत शरणागति की अवस्था है। मतलब कुल मिला के यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। आप अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो तो सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए भक्ति जो कर रहा है उसको धीरे धीरे इन सब ऋणों से चुक जाता है, बट फिर भी हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ये सब चीजें करना चाहिए, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं। तो इसलिए क्या करना बेस्ट होता है इस टाइम में? तो पहला है घर पे हमें भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए, और
वो प्रसाद को भगवान को अर्पण, भोग को भगवान को अर्पण करके और उसे अपने पितरों को एक पार्ट रखना चाहिए प्रसाद का पितरों के लिए, और मतलब अपने जो उनको एक अलग चढ़ाओ, और कोई गाय को भी प्रसाद एक दे सकते हो, घर पे गाय को दे सकते हैं, और जो ब्राह्मण या वैष्णव जो हैं उनको आप प्रसाद अर्पण करिए। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद वितरण करना चाहिए, और जितना प्रसाद वितरण करेंगे उससे उनको अपने आप उसका जो कृपा है भगवान वो पहुंच जाएगा। और जो है हमारा कीर्तन होना चाहिए, और ये सब जो भी है भगवान का विशेष ये सब, और भगवत गीता भागवतम तो सुनना श्रवण करना ये तो होता ही है। और अगर आप भक्त हैं, देखते हैं, देखिए ये तो एक टाइम दे दिया गया करने का, और जो भक्त होते हैं हर दिन यही कार्य करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए तो उनको श्राद्ध टाइम में तो ऐसे ही हो जाता है, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं उस टाइम में, ज़्यादा भक्तों को प्रसाद वितरण करना लोगों को करते हैं, ताकि वो भी जो ड्यूटी है वो भी पूरा हो जाए स्पेशल तरीके से, उसके लिए भी वो लोग तैयारी करते हैं। तो ये आप बोलेंगे पहुंचता कैसे, तो इसको भक्त लोग बोला करते हैं थोड़ा स्पेलिंग इसमें कि जैसे हमारे यहाँ से करे वहाँ कैसे पहुँच गया, तो यही है सिंपल, जैसे बाकी चीज़ें पहुँच जाती हैं। आपने यहाँ से ऑर्डर किया अपने किसी परिजन के लिए कि उस तक टिफिन पहुँच जाए या कुछ पहुँच जाए, ऑनलाइन कुछ घर पहुँचा दिया, पहुँच जाता है कि नहीं। आपने बस एड्रेस दिया, बोला भाई इस एड्रेस में पैसा मैं भेज रहा हूँ, तुम पहुँचा दो। आपको जाने की खुद जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, पहुँच जाता है। तो जब आपके पास ये सिस्टम है तो देवताओं के पास नहीं होगा सिस्टम। तो दे हैव हायर सिस्टम। तो इसीलिए वो लोग जो है जब हम यहाँ से भावना से करते हैं तो वो अपने आप उन तक पहुँच जाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पहुँच जाएगा। वो भगवान का सिस्टम है और वो उन तक पहुँच जाता है। और इसलिए जो आज का श्लोक है जो हमने भी पढ़ा कि वो फिर गिरेंगे नहीं, यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे पतित कुलों के पितर गिर जाते हैं। अब वो वेटिंग में थे, इंतजार, अब वो उसकी वजह से उनको नरक जाना पड़ेगा। अब वो अगर उस टाइम में आप उनका हेल्प कर दिए होते तो वो बेचारे उनका उद्धार हो जाता। तो इसीलिए ये हमें समझना चाहिए कि ये पहुंच रहा है उन तक, और एक सिस्टम है, और जिसके माध्यम से हम ये जो टाइम चल रहा है उसमें हम उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है?